किसी भी इमारत या घर में एंट्री करने के लिए दरवाजा बनाया जाता है जिसे अंदर और बाहर से बंद करने की फैसिलिटी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर कुछ ऐसे दरवाजे भी बनाए गए थे जिन्हें अगर आज खोला जाए तो चारों तरफ तबाही का मंजर पैदा हो सकता है। इसी वजह से इन दरवाजों को श्रापित और खतरनाक माना जाता है, जिन्हें खोलने की गलती सरकार भी नहीं करती है। हालांकि इन दरवाजों के बारे में बात करना या फिर जानकारी इकट्ठा करने में कोई बुराई नहीं है, इसलिए इस वीडियो में हम आपको उन्हीं खतरनाक दरवाजों के बारे में बताने जा रहे हैं। द मौसोलियम ऑफ द फर्स्ट किन एम्परर। चीन के पहले शासक के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले किन शी हुआंग को आज भी विश्व भर में काफी प्रसिद्धि हासिल है, जिन्होंने अलग अलग भागों में बटे चीन को इकट्ठा किया और वहां राजवंश की स्थापना करके राजा के रूप में शासन किया था। वहीं 2010 बीसी में राजा की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनके शव को मर्क्यूरी युक्त पानी में दफन किया गया था। इस बात को लगभग 2000 साल का वक्त गुजर गया था, जिसके बाद साल 1974 में कुछ किसान अपनी जमीन में खुदाई का काम कर रहे थे। इस दौरान किसानों को जमीन के अंदर से एक मूर्ति मिली जिसका आकार छोटा था और वो दिखने में किसी सैनिक की तरह लग रही थी। इसके बाद उस जगह को सरकार ने अपने अंतर्गत ले लिया और लगभग 40 साल तक जमीन में खुदाई का काम चलता रहा, जबकि इस दौरान मिट्टी के अंदर से तकरीबन 2000 मूर्तियों को बाहर निकाला गया था। वहीं इतिहासकारों का मानना था कि राजा की कब्र के आसपास 8000 से ज्यादा मूर्तियां दफन हो सकती हैं, जिन्हें किसी मकसद से जमीन में दबाया गया था। लेकिन राजा की कब्र के आसपास मर्क्यूरी की मात्रा बहुत ज्यादा थी, इसलिए उस जमीन में खुदाई करने से हानिकारक गैस रिलीज हो सकती है और उसकी वजह से आसपास के गांव में रहने वाले लोगों की जान को खतरा हो सकता है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि राजा की कब्र के नीचे ढेर सारा खजाना, कीमती जेवर और सोने चांदी के सिक्के दफन हो सकते हैं, जिनकी रक्षा के लिए मिट्टी से बने सैनिकों के पुतलों को जमीन के अंदर दफन किया गया था। कहा जाता है कि इस जगह पर जमीन के अंदर एक रहस्यमयी महल बनाकर तैयार किया गया था, जिसकी संरचना और सैनिकों का स्थान राजा के असल राजमहल से मिलता जुलता है। जमीन के अंदर इस महल में कई गुप्त दरवाजे और कमरे हो सकते हैं, जहां चीन के पहले शासक ने बड़ी संख्या में खजाना दफन करवाया था। वहीं इस खजाने को बचाने के लिए जानबूझकर राजा की कब्र को ऐसी जमीन के अंदर दफन किया गया है जिसकी मिट्टी हानिकारक है और उसके नजदीक जाने पर आम लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन इस खजाने तक कैसे पहुंचा जाए और उससे जुड़ी सच्चाई क्या है, आज भी अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। ग्रेट स्फिनिक्स ऑफ गीजा। मिस्र में पिरामिड हमेशा ही वैज्ञानिकों और आम लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जहां मानव इतिहास से जुड़े कई अहम सबूत देखने को मिलते हैं। इन्हीं में से एक है ग्रेट स्फिनिक्स ऑफ गीजा, जो मिस्र के गीजा शहर में चूना पत्थर से बना एक विशालकाय स्ट्रक्चर है। ये प्राचीन मिस्र का पौराणिक किरदार है, जिसका सिर इंसान का होता है और बाकी का शरीर शेर का बना है। इस स्ट्रक्चर को आज से लगभग 4500 साल पहले बनवाया गया था, जिसके मुंह का ज्यादा हिस्सा टूट चुका है, जबकि इसकी नीचे की बॉडी अभी भी सही सलामत है। वहीं इस स्ट्रक्चर के पंजों के नीचे यानी जमीन के अंदर लगभग 25 फीट की गहराई में 2 खुफिया चैम्बर होने का पता लगाया गया है, जो चौकोर आकार में बने हुए हैं। इन चैम्बर्स के अंदर एंट्री करने के लिए पंजों के पास ही 2 दरवाजे बने हुए हैं, लेकिन इन दोनों दरवाजों को मिस्र सरकार की तरफ से बंद कर दिया गया है। वैज्ञानिक अभी तक इन चैम्बर्स के अंदर एंट्री नहीं कर पाए हैं, लेकिन कुछ थ्योरीज की माने तो इन चैम्बर्स के अंदर मानव इतिहास से जुड़े अहम सबूतों को छिपाकर रखा गया है। कहा जाता है कि मिस्र के राजाओं का संबंध परग्रही यानी एलियंस से हुआ करता था, जो समय समय पर धरती पर आकर उन्हें आदेश देते थे। मिस्र में बने पिरामिड और स्फिनिक्स का स्ट्रक्चर भी एलियंस के आदेश पर ही बनाकर तैयार किया गया था, जिसके नीचे मौजूद चैम्बर्स में दूसरी दुनिया से जुड़े रहस्यमयी हथियार, औजार और लिखित दस्तावेज हो सकते हैं।
वहीं कई लोग मानते हैं कि ये चेंबर प्राचीन मिस्र की लाइब्रेरी है, जहां उस दौर में इस्तेमाल होने वाली कई कंस्ट्रक्शन पद्धतियों, मेडिकल ट्रीटमेंट और मिस्र की सभ्यता से जुड़ी जानकारी हो सकती है। तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इन 2 चैम्बर्स में सोने, चांदी और हीरे समेत ढेर सारी मात्रा में खजाना हो सकता है और सरकार इस खजाने को आम लोगों की नजरों में आने से बचाना चाहती है। खैर, सच्चाई क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन अगर ये चैम्बर खुल जाते हैं तो उससे प्राचीन मिस्र के कई राज सुलझ सकते हैं। ताजमहल के खुफिया दरवाजे। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में ताजमहल को प्यार की निशानी माना जाता है, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। लेकिन ये तो वो इतिहास है जो आपने और हमने किताबों में पढ़ा था और उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे भी बढ़ा रहे हैं। वहीं इसके उलट, क्या आपको पता है कि ताजमहल के निचले फ्लोर पर कुछ सीक्रेट कमरे हैं जिनकी संख्या 22 के आसपास है। इन कमरों के दरवाजों को आम लोगों के लिए बंद किया गया है, जिन्हें अब तक खोला नहीं गया। ताजमहल के बेसमेंट में बने इन कमरों तक पहुंचने के लिए उसके पिछले हिस्से में जाना होता है, जो यमुना नदी के किनारे है। कहा जाता है इन कमरों के अंदर शाहजहां ने अपने लूटे हुए खजाने को छिपा कर रखा था, जिसे अगर अब खोला गया तो खजाने को लेकर लोगों में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। वहीं दूसरी थ्योरी के मुताबिक ये माना जाता है कि इन 22 कमरों में से किसी एक कमरे में मुमताज की असल बॉडी को दफन किया गया है, ताकि उसे सालों साल तक सुरक्षित रखा जा सके। वहीं तीसरी थ्योरी के मुताबिक वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ताजमहल के बेसमेंट में कमरों को अंदर से संगमरमर से बनाकर तैयार किया है और अगर इन कमरों में इंसान ज्यादा संख्या में इकट्ठा हो जाते हैं तो उनके द्वारा छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड संगमरमर के साथ रिएक्ट करेगी और इससे कैल्शियम कार्बोनेट नाम की गैस उत्पन्न हो सकती है। ये गैस न सिर्फ इंसानों की सेहत के लिए हानिकारक साबित होती है, बल्कि इससे ताजमहल की दीवारों और कमरों को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। इस वजह से ताजमहल के चारों तरफ खड़ी मीनारें भी गिर सकती हैं, जिसकी वजह से अभी तक इन कमरों के दरवाजों को खोला नहीं गया है और उन्हें रहस्यमय माना जाता है। वहीं कुछ इतिहासकार ताजमहल को इस्लामिक इमारत मानने से ही इनकार करते हैं, क्योंकि वो इसे प्राचीन हिंदू तेजो मंदिर मानते हैं। माना जाता है कि शाहजहां ने दूसरे राज्यों से लूटे हुए खजाने को इस जगह पर छिपाया था और फिर उस मंदिर को इस्लामिक रूप दिया था, जहां बाद में मुमताज की डेड बॉडी को दफन किया गया था। हालांकि ताजमहल का ये रहस्य भी अभी तक सुलझ नहीं पाया है, जिसकी वजह से उसके 22 कमरों यानी तहखानों के अंदर क्या है और उन्हें सरकार खुलवाने का आदेश क्यों नहीं दे रही है, इसे लेकर कोई खुलासा नहीं हो पाया है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। केरल के तिरुवनंतपुरम में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर श्रद्धालुओं के बीच काफी ज्यादा फेमस है, जहां सैकड़ों की संख्या में रोजाना भक्त भगवान की पूजा करने के लिए आते हैं। इस मंदिर में भगवान विष्णु शयन यानी सोने की मुद्रा में विराजमान हैं, जबकि इस मंदिर को केरल के राजा ने बनवाकर तैयार करवाया था, जिसके बाद राज परिवार ने पीढ़ी दर पीढ़ी मंदिर में पूजा पाठ और उसकी व्यवस्था से संबंधित कार्यों को पूरा किया था। लेकिन आजादी के बाद श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर को सरकार के अंतर्गत ले लिया गया था, जबकि मंदिर के संचालन की जिम्मेदारी राज परिवार के वंशजों को ही सौंपी गई थी। इस दौरान पता चला कि मंदिर के निचले हिस्से में 6 गुप्त कमरे हैं, जिनके दरवाजों पर सांप से लेकर अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर साल 2011 में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में 5 कमरों के दरवाजों को खोला गया था, जिनके अंदर ढेर सारी मात्रा में सोना, चांदी और खजाना मिला था। इसके साथ ही इस खजाने में विभिन्न देवी देवताओं की सोने से बनी मूर्तियां भी शामिल थीं, जबकि पूरे खजाने की कीमत $1 ट्रिलियन से ज्यादा बताई जाती है। मंदिर में खजाने को खोजने वाली टीम ने जब 6ठे दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो किसी को सफलता हासिल नहीं हुई। दरअसल इस दरवाजे पर किसी तरह की कुंडी या ताला नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी दरवाजा बहुत ज्यादा मजबूती के साथ बंद है। वहीं दरवाजे के ऊपर 2 कोबरा सांप की आकृति बनी हुई है, जो मुंह खोलकर अपनी जहरीली जीभ को बाहर निकाले हुए दिखाई देते हैं। इस दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश की गई थी,
लेकिन किसी को इस काम में सफलता हासिल नहीं हुई। माना जाता है कि इस दरवाजे को सर्प मंत्र के जरिए बंद किया गया है, जिसे इन्हीं मंत्रों की मदद से खोला जा सकता है। लेकिन वर्तमान समय में किसी को इन मंत्रों की जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से इस दरवाजे को खोला नहीं जा सकता है। माना जाता है कि इस दरवाजे के पास प्राचीन भाषा में एक चेतावनी लिखी गई है, जिसके मुताबिक अगर दरवाजे को खोला जाएगा तो पूरे संसार में प्रलय आ जाएगा। वहीं जिन लोगों ने इस छठे दरवाजे को खोलने की कोशिश की, उनके साथ कोई न कोई बुरी घटना हुई थी। बताया जाता है कि जिस रिटायर IAS ऑफिसर ने श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के छठे दरवाजे को खोलने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी, अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई थी। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां कुछ दिन एडमिट रहने के बाद ऑफिसर की मौत हो गई थी। वहीं मंदिर के पुजारी मानते हैं कि इस दरवाजे को खोलना इंसानी सभ्यता का अंत होगा, क्योंकि इस कमरे का संबंध सीधा पाताल लोक से हो सकता है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि कमरे के अंदर हजारों की संख्या में सांप हैं, जो मंदिर और उसके खजाने की रक्षा करते हैं। वहीं अगर इस दरवाजे को खोला जाएगा तो वो जहरीले सांप बाहर निकल आएंगे और आम लोगों को अपना शिकार बना लेंगे। इसके अलावा कुछ लोग मानते हैं कि छठे दरवाजे के अंदर राजा का गुप्त खजाना है, जिसे उन्होंने सुरक्षित रखने के लिए मंत्रों के जरिए दरवाजे को बंद करवा दिया था। ये खजाना उन 5 तहखानों के अंदर से निकले खजाने के मुकाबले कई गुना ज्यादा है, जिसे अगर बाहर निकाला जाए तो इससे भारत सरकार को बहुत ज्यादा लाभ हो सकता है। लेकिन उस खजाने तक पहुंचने के लिए छठे दरवाजे को खोलना होगा और उसका सटीक तरीका या मंत्र किसी को पता नहीं है, जिसकी वजह से श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में तहखाने के दरवाजे को रहस्यमय माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया में कुछ ऐसी जगहें और दरवाजे जिन्हें अगर वर्तमान समय में खोला जाएगा तो उससे प्रलय की स्थिति पैदा हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।